हेलो दोस्तों, कोई स्वागत नहीं है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कोई नमस्कार नहीं है आपको, और कोई गुड मॉर्निंग नहीं है आपको। और चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल एग्ज़ाम का एनालिसिस 13 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। और बाकी आप पढ़ लीजिए आगे क्या लिखा है। चलिए तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन पूछा गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो ये की थी अरविंद घोष जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जो तृतीय क्षेत्र में आता है जैसे कि बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटक और सूचना प्रौद्योगिकी, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो शायद ऑप्शन में यही था सेवा क्षेत्र, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में किस शहर को हराकर अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में किसको हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था? तो एलेक्स लैनियर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था लक्ष्य सेन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इजराइल ने प्रतिनिधियों को किस स्थान पर जाने से चेतावनी दी है? इजराइल जो देश है, तो ये जो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वेस्ट बैंक, विशेषकर जिनिन में जाने की चेतावनी दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ग्रामीण भूमि रहित रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना किस वर्ष शुरू की गई है? RLEGP, तो ये 1983 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था ये भी जान लेते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव जननिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो एंजाइम जो हमारा है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इन स्पेस ने 2025 में निजी घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दो प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। तो ये पहला हमारा है टेक्नोलॉजी ऑथराइजेशन फायदे, और दूसरा है सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, ठीक है। तो ये दो पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्त। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हम रियल क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं एकदम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आता हूँ। वीडियो थोड़ा लेट आती है लेकिन एकदम रियल क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप सभी के बीच। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, वर्ष 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? ये 32 वर्ष थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता है? तो दीवानी अर्ज कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में सैन्य प्रशासन को, ठीक है। और इसका नेतृत्व RJ मुमालिक नामक अधिकारी करता था, RJ मुमालिक, ठीक है, जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा था, पूछा गया था कौन सा बीमाहीन है? तो ऑप्शन में पता नहीं कैसे दिया होगा, लेकिन ये जो अपवर्तनांक है ये बीमाहीन होता है, तो हमें लगता है ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, नदी में मीन डर पैटर्न का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जो नदी में मीन डर पैटर्न का निर्माण शुरू किया गया है वो कटाव व निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, करकटम किस राज्य का लोक नृत्य है? करकटम, तो करकटम जो हमारा है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। और एक बात दोस्त, अगर आप क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं, जिन भाइयों का एग्ज़ाम है, और तो हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
और जिनका ये पेपर हो चुका है वो कमेंट में हमको बताएंगे कि रियल क्वेश्चन करा रहे हैं कि नहीं, जिससे कि और भाइयों का भी भरोसा बने हमारे ऊपर। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जिस शिफ्ट को करा रहा हूँ, तो वो लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के बारे में और जान लेते हैं। तो जो हमारा ये करकट्टम नृत्य था, इसके बारे में, तो यह नृत्य देवी मरियम्मन को समर्पित है। ठीक है, करकट्टम नृत्य के साथ अक्सर पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्र जैसे नयंदी मेलम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस की स्थापना, तो आइए इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी, जिससे अब हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा हुई थी? तो ए.यू. ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे, मतलब भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्या उत्तर देंगे आप लोग? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत मंडपम में नीति आयोग की 2025 में कौन सी बैठक हुई है? देख लीजिए दोस्त, ये नीति आयोग से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बार बार। तो आप लोग और नीति आयोग को ठीक से पढ़ के जाइए जिनका आगे एग्ज़ाम है। तो जो हमारी 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक थी, आयोजित की गई थी, यही भारत मंडपम में नीति आयोग की बैठक थी 10वीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में रैंक क्या है? तो भारत 193 देश में 130वें स्थान पर है। ठीक है, 2025 की बात कर रहे हैं, और जो भारत का SDI वैल्यू है वो 0.685 है। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले पे कौन था, तो ये आइसलैंड सबसे पहले पे है 0.972 पॉइंट के साथ। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परिषद द्वारा जारी किया जाता है भारत मानव विकास सूचकांक, तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, UNDP कहते हैं जिसको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी, आइए इसके बारे में बता रहे हैं हमको, 1 दिसंबर 2014 में हुई थी। ठीक है, भारत सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए तो आप लोग डेट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मुदुमल सूक्ष्म पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ये सूक्ष्म पाषाण स्थल भारत के तेलंगाना राज्य में है, विशेष रूप से नारायणपेट जिले में स्थित है। तो आपसे पूछ लेंगे किस जिले में स्थित है, तो ये तेलंगाना में एक जिला पड़ता है नारायणपेट, उस जिले में स्थित है। यह अपने महापाषाणकालीन मेनहिर मतलब खाली पत्थरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र की संभावित सूची में शामिल किया गया है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। ठीक है, और इसे बना है संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आगे के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो जो हमारा अनुच्छेद 239A है, इसको संशोधन किया गया था। ठीक है, और इस संशोधन के तहत उसमें नए उप अनुच्छेद होगा, महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सबसे दक्षिण में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इन तीनों में सबसे बड़ा दक्षिण मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। तो जो ऑप्शन दिया होगा वही सही हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, गोबी थार या कालाहारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, किस राज्य ने, ये शायद क्वेश्चन हो चुका है क्या? चलिए देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने IN स्पेस के साथ तकनीकी पार कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कर्नाटक राज्य ने, कर्नाटक राज्य जो है ये IN स्पेस के साथ तकनीकी पार कराने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से शॉर्ट की से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग एक बार शॉर्ट की को रिवीजन करके जाएंगे।
ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था ALT प्लस टैप कुंजी संयोजन दबाने पर क्या होता है, मतलब ALT और टैप को दोनों को साथ में दबाने पे क्या होता है। तो ALT प्लस टैप को दबाने पर कंप्यूटर में खुली हुई विंडो एप्लीकेशन के बीच में स्विच किया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर से ही, 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में कंप्यूटर से पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करने के लिए कौन से तरीके होते हैं। तो कंप्यूटर में फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए तरीके हैं, जिनमें से मुख्य रूप से फोल्डर बनाना, फाइलों को नामांकन करना और फाइलों को श्रेणियों में व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन दिया होगा उसी हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था साल 2025 में महाशिवरात्रि किस तारीख को मनाई गई थी। तो ये 26 फरवरी को मनाई गई थी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 371 है, इसके तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्त ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। हमने अनुभव किया है इस क्वेश्चन के बारे में, हमने देखा है ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए आज इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं हम। तो इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 121 जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही अनुच्छेद 45 को संशोधित कर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, जिसमें माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु में शिक्षा दिलाएं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। तो जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है। ठीक है, गरुड़ शक्ति युद्ध 2024 का 9वां संस्करण था। ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये 2024 का जो संस्करण था वो मतलब कौन सा था, किस नंबर का। तो ये 9वां था। यह इंडोनेशिया के सीजतुंग जकार्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपसे स्थान पूछे तो आप बता देंगे स्थान को भी। यह अभ्यास 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक चला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिविल जज के लिए न्यूनतम प्रैक्टिस क्या है। तो ये 3 साल होती है सिविल जज के लिए न्यूनतम प्रैक्टिस। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 साल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के प्रवेश के लिए 3 साल कानूनी अभ्यास शनिवार कर दिया है। ठीक है, यह निर्णय 20 मई 2025 को लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस युग में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। तो जो हमारा पाषाण युग था इसमें पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के राष्ट्रपति किस सेना के प्रमुख होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संपूर्ण भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है विशेष क्षेत्र में स्पीसीज किसे कहते हैं। तो विशेष क्षेत्र में स्पीसीज को स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमें लगता है इतने क्वेश्चन थे। तो आप सभी को